ऐसा है कि लगभग 200 करोड़ के करीब हरियाणा में और लगभग 40 करोड़ के करीब हिसार जिले में पेंडिंग है। इसके अंदर ये है कि हमारे काफ़ी टाइम से सरकार से बातचीत चल रही है और जनवरी से मैं कहूँगा कि हमारे बार बार मीटिंग हो रही है। और इस बार जो है मार्च के अंदर 1 मार्च से 19 मार्च तक भी हमें काम बंद करना पड़ा था और उसके बाद हमें वादा किया गया था कि 15 अप्रैल तक पेमेंट हो जाएंगी, बाकी हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो उसके बाद से भी लगातार हमारी सरकार से बातचीत चल रही है और इस मुद्दे के ऊपर जो है बार बार सरकार के साथ हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं। उसके बावजूद जो है कुछ चीज़ों के अंदर तो उन्होंने हमारे लगभग अब हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी बन गए, तो उसके बाद से काफ़ी सकारात्मक तरीके से हमारी बातचीत चलती रही है और लगभग 90% के करीब उन्होंने हमारी डिमांड्स मान ली है। इस तरीके के हमारे नए पैकेज का लागू करने का था, हमारी ग्रीवेंसेस को सुनने का था, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कमेटी बनाने का था, वो सारे मुद्दे उन्होंने हमारे। लेकिन जो सबसे बड़ी पेमेंट की प्रॉब्लम थी, क्योंकि पेमेंट जो हमारी अटकी पड़ी थी पिछले नवंबर से लेके और धीरे धीरे रिलीज हो रही थी, उसके अंदर अब दोबारा से एक बार बिल्कुल बंद हो गई। फिर इन्होंने मई के अंदर अपना एंड में 21 मई के बाद से फिर दोबारा रिलीज करनी शुरू करी, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो है। आप ये देखिए कि तब से लेके अब तक भी जो हमारे हॉस्पिटलों का पेंडिंग है लगभग 10 से 20% ही बकाया दिए जा चुके हैं। अब इसके लिए फिर हमने सरकार को कहा था कि ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तरीके का चक्रव्यूह बन जाता है कि भाई पीछे की पेमेंट क्लियर करते हैं, उतने समय में आगे की पेमेंट इकट्ठी हो जाती है। तो इसको खत्म करने के लिए आप स्पीड इसकी बढ़ाने का इंतजाम करें। उसके लिए सरकार ने जो है कहा कि जी हम अपने ज़्यादा इसमें डॉक्टर्स को और ज़्यादा लगाएंगे और लगभग उन्होंने कहा कि हम इसको दुगना तिगुना डॉक्टर्स को लगा के इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो वो सरकार का भी चल रहा है, तो वो सरकार उसमें रिक्रूट कर रही है, बाकी कर रही है और इसीलिए ये चल रहा है कि भाई कितनी जल्दी वो कर देते हैं। लेकिन हॉस्पिटल्स क्योंकि एक तरीके से डेट ट्रैप में फंस गए, अर्थात कि उनके आर्थिक संकट उन पर इतना हो गया कि वो अपने हॉस्पिटलों की वो भी नहीं दे पा रहे हैं, किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, डॉक्टर्स की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, जो वेंडर्स होते हैं जिनसे सामान खरीदते हैं वो नहीं दे पा रहे। तो उनको ये लगा कि एक बार हम आगे अगर कर्जा ना चढ़ाएं, क्योंकि ये वो वाली बात होगी कि आदमी एक बार कर्जा ले लेता है, उसको चुकाने फिर कर्जा ले लेता है, फिर चुकाने के लिए कर्जा ले लेता है, वो फंसे जा रहे थे उसमें। तो एक बार वो कर्जा ना चढ़े, उनको ये लगा कि हम कुछ समय के लिए इसको बंद कर दें। तो यही फैसला लिया गया था कि 1 जुलाई को इसको एक बार बंद करा जाए और उसके बाद में हमने फैसला किया था कि 5 दिन के अंदर हम देखते हैं कैसा इसमें आता है। अब जैसा कि सरकार ने हमें इन्फॉर्म किया है कि उनके पास पैसे भी आ गए हैं और वो स्पीड भी उसकी बढ़ाएंगे, इस हफ्ते से हमें उम्मीद है कि कुछ स्पीड बढ़ जाएगी, तो हम उसको फिर से रिव्यू करेंगे। आज ही हमें मैसेज आया है, तो ACS हेल्थ है, कल उनके साथ हमारी मीटिंग है, तो देखते हैं उसमें किस तरह के सकारात्मक रवैया रहता है, किस तरह के निकल के आते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक मांगे मान चुके हैं, वो थोड़ी सी वो रह गई है। बस अगर एक बार पेमेंट आ जाए लोगों की, लोग इस लायक हो जाए कि भी आगे का इलाज कर सकें, तो उनको कोई हिचक नहीं है, वो तो अपना नुकसान करके ही कर रहे हैं। सर, चंडीगढ़ में भी अभी मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि जो आयुष्मान के मामले में जल्द ही 1-2 दिनों में आपका रिलीज कर दिया जाएगा, तो कैसे देखते हैं आप मुख्यमंत्री? बहुत अच्छी बात है, हम इसकी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी सरकार से ये यही गुजारिश रही थी। अब प्रॉब्लम क्या है कि पोर्टल के थ्रू सारी पेमेंट्स होती है, तो वो एक सिस्टम से चलती है, उस सिस्टम में प्रॉब्लम आई हुई है। जो पोर्टल है जिसको इन्होंने चेंज किया था, पोर्टल 2.0 को TMS 2.0 उसका नाम है, उसके अंदर ही प्रॉब्लम आ रही थी, जिससे कि पेमेंट्स रिलीज नहीं कर पा रहे। अगर सरकार ये मन बना लेती है कि मान लीजिए एक मुश्त, जैसे कि बाकी जगहों पे भी होता है, जब पेंडिंग पड़ा हुआ है तो एक बार में 50 से 80% तक का अगर जो पेंडिंग अमाउंट हॉस्पिटल का वो दे दे, तो हॉस्पिटल से एक बार आर्थिक संकट से बाहर आ जाएंगे, फिर बाद के अंदर उनकी पेमेंट बाकी भी करते रहे उस हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर ऐसा सरकार निर्णय ले लेती है, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, बहुत ही स्वागत योग्य है। अगर 1-2 दिन में वो हमारी पेमेंट इस तरह रिलीज कर देते हैं, एडवांस में दे देते हैं, 100% ना दें, 80% तक दे दें, कोई बात नहीं।
उससे एक बार हॉस्पिटल इस लायक तो हो जाएंगे ना कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए। तो मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल।